दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आ रही है कि चांद पर एक रहस्य मूर्ति मिली है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब प्रज्ञान रोवर उस अंधेरी दुनिया के अंदर गया, तब उसे कुछ ऐसा नजारा दिखा जिसे देखकर धरती पर बैठे वैज्ञानिक हैरान हो गए थे। रोवर ने एक फोटो खींचकर धरती पर भेजी, जिसमें कुछ एक्टिविटी नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यह एलियन के सिग्नल है। कुछ को तो लग रहा है कि इस फोटो के अंदर कोई लाखों साल पुरानी पत्थर की मूर्ति है, या फिर कुछ भी हो सकता है। यह रहस्यमयी फोटो हम आपको वीडियो के अंदर आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हमारा चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ रोवर चांद की उस अंधेरी दुनिया के अंदर चला गया है। दूसरे देशों को लग रहा था कि वहां जाकर रोवर के अंदर तकनीकी खराबी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोवर एकदम बिल्कुल सही सलामत है और वहां की नई नई वीडियो और फोटो के डाटा को धरती पर भेज रहा है। अब क्या चांद पर वास्तव में कोई मूर्ति मिली है, या यह सिर्फ अफवाह है? क्या हकीकत में चांद पर कोई खजाना है? अगर ऐसा कोई खजाना मिल गया तो पूरा देश, या कहें तो इसरो की यह एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि चांद की उस अंधेरी दुनिया के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिनके अंदर पानी हो सकता है, यहाँ फिर कोई खजाना भी हो सकता है। इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन आखिर चांद पर मूर्ति का रहस्य क्या है? आखिर ये मूर्ति किसकी है? या फिर फोटो के अंदर जो दिख रही है ये मूर्ति नहीं, कोई अलग ही ऑब्जेक्ट है जिसे हम गलती से मूर्ति समझ रहे हैं? इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, इसीलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, चंद्रयान 3 की इस सफलता के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, चांद की उस दुनिया में क्या हो सकता है। यह बात तो आप जानते हैं कि जब से चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, उसी वक्त से उसने अपना काम शुरू कर दिया है और उसके अंदर से निकला हुआ रोवर अलग अलग जगह घूमकर फोटो भेज रहा है, जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिकों में हड़कंप मचा हुआ है। रोवर को चांद की सतह पर घूमते हुए 6 दिन से ज्यादा होने को आए हैं। चलिए अब जानते हैं कि रोवर ने पिछले 6 दिनों के अंदर कौन कौन सी रहस्यमयी तस्वीरों की फोटो जमीन पर भेजी है। इन हाल ही में भेजी गई ताज़ा फोटो के अंदर आप चांद की सतह को सूरज की किरणों से चमकता हुआ देख सकते हैं। साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि चांद की सतह पर कितनी ज्यादा उबड़ खाबड़ जमीन है, जिसका यह हाल लंबे समय तक उल्का पिंडों के गिरने से हुआ है। दोस्तों, यह जो घड़े दिख रहे हैं ये बहुत ही बड़े बड़े हैं। साथ ही चौंकाने वाली बात तो ये है कि इन्हीं गड़ों के अंदर 1-2 किलोग्राम नहीं, बल्कि पूरा 10 करोड़ टन पानी मौजूद हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, और यह बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही इनके अंदर कई सारे खनिजों का भंडार हो सकता है, जिनकी कीमत इतनी है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चांद पर और क्या क्या हो सकता है। साथियों, रोवर के पास 12-13 दिन का ही समय बचा है अपनी रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उसके बाद चांद के उस इलाके में रात हो जाएगी और सूर्य की धूप ना मिले के कारण रोवर की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जिस कारण यह अपना काम करना बंद कर देगा और पृथ्वी पर और ज्यादा डेटा नहीं भेज पाएगा। जब हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में था, तब भी उसने चंद्रमा की सतह की फोटो भेजी, जो कि आपको शायद याद ही होगी। उसके बाद से लेकर आज तक हमारा चंद्रयान धरती पर तरह तरह की तस्वीरें भेजता आ रहा है। साथ ही हम आपको इस मिशन से जुड़ा एक खतरनाक पहलू बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपकी इसरो के लिए मन में और ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। हमारा विक्रम लैंडर लैंडिंग के बाद बस एक जगह पर खड़ा है और उसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर इधर उधर घूम रहा है और जानकारी कलेक्ट करके हम तक पहुंचा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा है तो वह कुछ भी काम नहीं करेगा। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि हमारा विक्रम लैंडर खड़े खड़े ही वह काम करेगा जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते हैं। यह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर चांद के वातावरण के बारे में रिसर्च करेगा। दिन और रात में चंद्रमा पर बदलते तापमान पर भी अपनी रिसर्च करेगा और अपनी लैंडिंग साइट के आसपास आने वाले भूकंप के बारे में भी कुछ भी खोजबीन करेगा। साथ ही हमारा विक्रम खड़ा खड़ा सतह के नीचे लेजर फेंककर वहां की भी रिसर्च करेगा। वहीं दूसरी तरफ है इसके अंदर से निकला हुआ प्रज्ञान रोवर अपने 6 टायरों की मदद से आगे बढ़ता हुआ अंधेरी दुनिया की तरफ जा रहा है, और आगे बढ़ते हुए इसने इसरो को चांद का डेटा भेजना शुरू कर दिया है और अब तक काफी भेज भी चुका है। आपको बता दें कि यह रोवर बहुत ही एडवांस है, मतलब कि इसके अंदर इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी है कि